देश के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बेस कैंप जोशीमठ में इन दिनों बिन बरसात के पानी फूट रहा है। जमीन धंसने और घरों की दीवारों में दरार आने से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोग दहशत में हैं और डर के साये में जीने को मजबूर हैं। संकट की इस घड़ी में भी सरकार आपके द्वार का दावा फिलहाल चमोली में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह की दरारें जोशीमठ के कई घरों में पड़ी हुई हैं और ये दरारें न सिर्फ डरा रही हैं बल्कि सिस्टम की पोल भी खोल रही हैं। जिला प्रशासन की नाकामी और सरकार की लापरवाही को भी उजागर कर रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब पिछले 13-14 महीनों से ही लोगों द्वारा इस खतरे को लेकर अलर्ट किया जा रहा था, तब सरकार का सिस्टम कहाँ था। अब इन्हीं सवालों के साथ ही संकट भी लगातार बढ़ रहा है। जोशीमठ पर खतरा लगातार गहरा रहा है। जोशीमठ बचेगा या नहीं, इस सवाल को लेकर भी तमाम तरह के सस्पेंस बने हुए हैं और लोगों में भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए हमें कहाँ जाओगे, हम कहाँ अपने बच्चों को ले जाओगे, बोलो कहाँ हम अपने बच्चों को ले जाएंगे। क्या सरकार का मुँह धोना भी हराम हो रखा है। सरकार कहाँ गई, गाँव वो हो रखी, नींद आ रखी, कितने नुकसान होने तक ना, कितना नुकसान होने तक। बोलो बेटा हमारी भी तो सुनो, कहाँ जाए हम। की नाराजगी भी जायज है। जिन घरों में वे सैकड़ों साल से रहते आए हैं, जिन घरों को आखिर उन्हें छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये पानी आखिर निकल कहाँ से रहा है। और जोशीमठ शहर पर लगातार बढ़ रही दरारें ये बता रही हैं कि हालात काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं और इन हालात का सामना लोग अपने आप कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं और सरकार पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि संकट के समय में जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं किए गए हैं। और दिक्कत इस बात की है कि ये चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा, फिलहाल किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। इसके ऊपर भी बसती है और नीचे भी बसती है। आप देखिए तो ये पानी निकल रहा है बिना बरसात के ही, इस तरीके से पानी निकल रहा है। जबकि ऐसी तस्वीरें पहाड़ों में बरसात के दौरान दिखाई देती थी जब नदी नाले उफान पर रहते थे। आप देखिए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ये पानी जगह जगह से अब निकलना शुरू हो गया। इस पानी में बताया जा रहा है कि रेत भी है, कंकड़ पत्थर सभी बहकर आ रहे हैं और जो हालात है इस समय वो काफी खतरनाक हो गए हैं। दीवारें देखिए किस तरीके से लगातार फट रही हैं। इसके अलावा जो पैदल रास्ते हैं वो टूट रहे हैं। जोशीमठ में सब कुछ टूट रहा है, कुछ टूट चुका है और कुछ टूटने की कगार पर है। और इस चुनौतीपूर्ण हालात के बाद लगातार इस बात को लेकर सवाल हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। वहीं सरकारी सिस्टम सिर्फ दावे ही कर रहा है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। एक्सपर्ट्स की टीम अब तक मौके पर क्यों नहीं गई, ये सवाल भी सरकार से होना चाहिए और सरकार को इसका जवाब भी संजीदगी के साथ देना चाहिए। लेकिन सरकार ये सब शायद नहीं करेगी क्योंकि सरकार की अपनी शान है। अब संकट जिस तरीके से गहरा रहा है, बढ़ रहा है, चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, जिस तरह से दरारें पड़ रही हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 21 परिवारों को घर खाली कराए गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, कुछ को नगर पालिका में डाला गया है, कुछ को अन्य जगहों पर रहने के तात्कालिक रूप से इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ वैकल्पिक इंतज़ाम हैं। उनके अपने घरों का क्या होगा? इतनी बड़ी आबादी आखिर जाएगी कहाँ? कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सवाल ये है कि लोग सब कुछ छोड़कर कब तक इन तथाकथित सुरक्षित स्थानों पर रह पाएंगे। और ऐसे ही हालात लगातार रहे तो जोशीमठ शहर का क्या होगा? जब पूरे शहर के अस्तित्व पर ही खतरा है तो शहर को बचाया कैसे जाएगा? क्या सरकार अब तक सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर सरकार खुद नींद में थी? भूधसाव को लेकर गुरुवार को प्रभावितों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। इसके अलावा लोकल बाजारों को भी बंद किया गया। लोगों ने अब चक्का जाम का भी ऐलान किया है।
सीएम धामी ने इस क्षेत्र में दोबारा अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की 8 सदस्यीय टीम गठित की है। ये टीम गुरुवार से जोशीमठ में डेरा डालेगी और 2 दिन तक भू धसाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी। साथ ही समस्या के समाधान के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर सरकार को अपना सुझाव देगी। राज्य सरकार ने पिछले साल अगस्त में भी विशेषज्ञों के दल को जोशीमठ भेजा था। दल ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी थी। रिपोर्ट में मुख्य रूप से बताया गया था कि जोशीमठ मुख्य रूप से पुराने भूस्खलन क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है। ऐसे में क्षेत्र में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने से स्थिति में भूमि में समाने वाले पानी के साथ मिट्टी बहने से कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सरकार कमेटी बनाती है और वो अपना सुझाव भी देती है, उस पर अमल होता दिखाई नहीं देता। धरातल पर तब तक काम शुरू नहीं होता जब तक सर के ऊपर से पानी न गुजर जाए। बहरहाल बद्रीनाथ के बेस कैंप के रूप में पहचान रखने वाले जोशीमठ के लिए उत्तराखंड सरकार अब क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वाह!